ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 126। जडं मोहात्मकं तच्च जडं मोहात्मकं तच्च इत्यनुभावयति श्रुतिः इत्यनुभावयति श्रुतिः। आबालगोपं स्पष्टत्वात् आबालगोपं स्पष्टत्वात् आनन्त्यं तस्य सा ब्रवीत आनन्त्यं तस्य सा ब्रवीत। अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् यत्स्वरूपं जडं हि तत्। यत्र कुण्ठी भवेद्बुद्धिः यत्र कुण्ठी भवेद्बुद्धिः समोह इति लौकिकाः समोह इति लौकिकाः। विद्यारण्य मुनि, माया का स्वरूप क्या है? जडम मोहात्मकम तच्च। ये माया स्वयं जड़ है और मोहात्मक है, माने कि मोहित करने वाली है। देखो ये बहुत कठिन है, आप समझो। आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ वो जड़ है, मोहित मोहात्मक है, ऐसा नहीं। आप समझो ठीक से। अगर वो जड़ है तो वो सबको मोहित कैसे करती है? मोहित करने वाली है तो
तो वो चेतन होनी चाहिए। अब समझो, तो वो जड़ भी है और मोहात्मक भी है। अब समझो, तो दोनों कैसे हो गया? ये जड़ वस्तु जो है, ये आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने टीवी है, वो क्या आपको मोहित कर सकते हैं? नहीं, वो जड़ है। लेकिन माया ऐसा है, माया का स्वरूप ऐसा है कि जड़ होने पर भी वो मोहित कर रही है। आप देखो, मोहित ना भी जाना। अब देखो, इसीलिए ये माया जो है, उनको अगर हम ठीक से समझने का प्रयत्न करें तो हम नहीं समझ सकते। माया क्या है? या मा सा माया, जो नहीं है और फिर भी दिख रही है, फिर भी वो आपको प्रभावित कर रही है, आपको मोहित कर रही है। अब समझो, जड़म मोहात्मकम तच्चैव अनुभावयन्ति श्रुति ही। इस प्रकार से ही श्रुति माता उनका वर्णन करती है। इतना ही नहीं, आबाल गोपम स्पष्टत्वात् अविद्या काम कर्म मोह शोक। अब देखो, ये सर्व हमारा अनुभव है, और ये अनुभव है तो फिर कुछ तो होना चाहिए। ईश्वर परमानंद स्वरूप है, और परमानंद स्वरूप ने ये जगत की उत्पत्ति की है, तो ये जगत आनंद स्वरूप है। जो कारण के गुण होते हैं वो कार्य में होते हैं। अब ठीक से समझो, ये कारण का जो गुण है, अगर सूत के तंतु से ये कपड़ा बना है तो ये सूत ही होगा। अब देखो, सिल्क से बनाया हुआ, रेशम से तंतु से बनाया हुआ है तो वो कपड़ा भी रेशमी होगा। मिट्टी से घड़ा बनाया हुआ है तो वो मिट्टी का घड़ा होगा, रजत का घड़ा नहीं हो सकता। कारण के गुण कार्य में देखने को मिलते हैं। आप समझो, इसलिए हम कहते हैं कि माया क्या है? कार्यानुमेय या माया, कार्य से हम कारण का अनुमान कर सकते हैं। कार्यों को देख के ही हम उनका कारण कैसा होगा, जिस प्रकार हम लौकिक जगत में देखते हैं ना, कि जैसा बेटा वैसा ही, जब बेटे को देख के ही उनके माता पिता कैसे हैं हम अनुमान कर सकते हैं। अब देखो, तो कार्य को देख के हम कारण का अनुमान कर रहे हैं। जड़म, वो माया जड़ है। क्यों? क्योंकि ये जड़ात्मक जगत का अनुभव हम कर रहे हैं। अब समझो, लेकिन वो माया का अगर स्वरूप हम देखने जाए तो माया को समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। पूर्णतः माया को हम नहीं समझ सकते। मोहात्मकम तच्च, ये मोहित करने वाली है, और ये हमारा अनुभव है। वेदांत आपके अनुभव से चलता है। आपका अनुभव क्या है और आपकी इच्छा क्या है, दो बात होती है। आपका अनुभव क्या है और आपकी इच्छा क्या है। आपका अनुभव है मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, और आपकी इच्छा क्या है? असतो मा सद्गमय, सत्य आपकी इच्छा है, अविनाशित्व आपकी इच्छा है, अज्ञान आपकी इच्छा है, आनंद आपकी इच्छा है। आप समझो, तो अनुभव एक है और इच्छा दूसरी है, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अगर आप सच्चिदानंद स्वरूप है तो फिर आप जीव कैसे हो सकते हो? आपका जन्म कैसे हो सकता है? और इसीलिए विद्यारण्य मुनि हमें समझाते हैं कि माया स्वयं तो जड़ है। क्यों जड़ है? इसलिए आगे के श्लोक में कहा अचिदात्म घटादि नाम ये स्वरूपम जड़म ही तथा। जो माया ने ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की है, घटादि जो उत्पन्न हुआ है वो सब कैसा है? अचिदात्मा, जड़ है। ये जड़ जगत को देख के ही हम अनुमान करते हैं कि माया भी जड़ होनी चाहिए, और मनुष्य को देख के हम अनुमान कर सकते हैं कि वो मोहित करने वाली है। यत्र कुंठी भवे
कुंठी भवेद बुद्धि ही समोह इति लौकिकाः। अब देखो मनुष्य को वो मोहित करके बैठी है, इतना मोहित करके बैठी कि वो जानता भी नहीं कि मैं मोहित हुआ हूं। अब देखो वो तो अपने को पंडित मान रहा है, उसी को मोह कहते हैं कि उनको पता भी नहीं है कि ये मोह में पड़ा हुआ है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि लौकिका माने सर्वसामान्य जन जो है वो तो यही सोचते हैं। देखो इसीलिए वेदांत जब हम पहली बार पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो विचार है और वेदांत विचार जो है बिल्कुल विरुद्ध है। जो असंभव है उसी को ही संभव बना के रख दिया, जन्म रहित को जन्म वाला बना दिया, मृत्यु रहित को मर्त्य बना दिया, आनंद स्वरूप को दुखी बना के रख दिया। आप देखो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं यत्र कुंठी भवेद बुद्धि ही समोहः। मोह क्या है? आपकी बुद्धि को ही उन्होंने कुंठित करके रखी है, आपकी बुद्धि उसी में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। लौकिक बात हम बहुत करते हैं, लौकिक जगत की चर्चा हम करते हैं, आज क्या खाया, आज क्या किया, आज किसको मिले हम। लौकिक में ही हमारी बुद्धि कुंठी भवेद बुद्धि, उसी को मोह कहते हैं। जो तत्व विचार करने का सामर्थ्य जो है वो तत्व विचार करने का सामर्थ्य ही रहता नहीं है, कुंठित हो जाती है बुद्धि, विचार करने का सामर्थ्य ही खो देती है बुद्धि, उसी को मोह कहते हैं। जो विचार करना है वो विचार हम नहीं कर रहे हैं, जो विचार नहीं करना है उनका हम बहुत विचार करते हैं। इसलिए मैंने आगे कहा ना कि लोग कहां कहां अटक के बैठ गए, इतने मोहित हुए हैं, मानते हैं अपने को बहुत बुद्धिशाली, बुद्धिमान मानते हैं अपने को, लेकिन बात करते हैं 20 साल पुरानी। अब देखो इतनी बुद्धि कुंठित हो जाती है कि हम देख ही नहीं सकते कि हम मोहित हुए हैं। अपने को तो हम पंडित ही मान के चलते हैं, हमको तो सब ठीक ही लगता है। अब सब अर्जुन भी यही सोचता था कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक ही है, धर्म के अनुसार ही है। अब देखो, लेकिन जब भगवान ने उपदेश आरंभ किया तब समझ में आया, धर्म सम्मूढ़ चेताः, मोहित हो गया धर्म के बारे में, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मैं विचार नहीं कर सकता। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मेरी बुद्धि में ही कृपणता का भाव आ गया है। योग्य दिशा में योग्य प्रकार से जो विचार करना है वो विचार नहीं कर सकती है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जिसके कारण जिसके कारण बुद्धि कुंठित हो जाती है, विचार करने से असमर्थ बन जाती है, उसी को मोह कहते हैं। अब समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं मोह माने कि जो नहीं है वो देख रहे हैं और जो है उसको हम नहीं देखते हैं। जो जैसा है वैसा हम नहीं देख रहे हैं और जैसा नहीं है वैसा हम देख रहे हैं। अब देखो आत्मा जो है, आप है जन्म मृत्यु रहित है, लेकिन आपका जन्म हुआ, आपकी मृत्यु होगी, या आप अपने बारे में देख रहे हैं, ये मोह है। ये शरीर जड़ है लेकिन उनको चेतन मान के हम चल रहे हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये माया का प्रभाव ऐसा है कि जो जड़ है वो जड़ को हम चेतन मान के चल रहे हैं, और जो चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसे हम दुखी मान के चल रहे हैं। देखो वेदांत ऐसा नहीं कहता है कि बंधन है और आपको बंधन से मुक्ति मिलेगी। वेदांत आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप दुखी हैं और आपको आपके दुख की हम निवृत्ति करेंगे। अब ठीक से समझो, वेदांत कहता ही नहीं कि आप दुखी हैं, आप दुखी है ही नहीं। आप समझो, आप आनंद स्वरूप है,
लेकिन माया से ऐसे मोहित होके बैठे हैं कि अपने को दुखी, अज्ञानी, मर्त्य मान रहे हैं आप। लौकिका, अलौकिका माने जो आगे का विचार नहीं करते, जिसकी बुद्धि अर्थ और काम में ही काम करती है, उसी को हम लौकिक कहते हैं। लौकिक माने कि जिसकी बुद्धि में कितना धन मिला, कितना भोग किया, कितनी संपत्ति है, अब जिनकी बुद्धि 3 विषयों में ही भटकती रहती है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, धन संपत्ति, लोकेषणा, कितनी प्रसिद्धि मिली, कितनी सत्ता मिली। सत्ता, संपत्ति और संतान, ये तीनों में ही जिसकी बुद्धि भटकती है उसको लौकिक कहते हैं हम लोग। सत्ता, संपत्ति, संतान, यही उनके लिए सब कुछ है। ये लौकिक लोग हैं। और इसीलिए क्यों है कुंठी भवती बुद्धि ही, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। लेकिन सही में बुद्धि कुंठित है नहीं। आप देखो इसीलिए मैं कहती हूँ व्याकरण बहुत आवश्यक है और पाणिनि व्याकरण अत्यंत आवश्यक है। कुंठी भवती, आप देखो कुंठी भवेद, आगे हम देखें स्पष्टीकरणम, तो ये विशेष प्रकार का कुंठित, अब देखो कुंठी भवेत, ये ई है, दीर्घ ई है, ये प्रत्यय है। अब देखो माने वो कुंठित नहीं थी, अकुंठित, कुंठी भवेत इति कुंठी भवेत। अब देखो अस्पष्टम स्पष्टम करोति इति स्पष्टीकरणम। अब देखो जो पहले स्पष्ट नहीं था अब वो स्पष्ट हो गया, उसको कहते हैं स्पष्टीकरणम। उसी प्रकार से कुंठी भवेत माने क्या है, पहले कुंठित नहीं थी, माया के प्रभाव से वो कुंठित हो गई है, वो सोचने, उनके विचार करने का सामर्थ्य नहीं रहा है। आप देखो बुद्धि वो है जो विचार करती है, निश्चय करती है, लेकिन बुद्धि माया से ऐसे कुंठित हो जाती है, हमारे जीवन में कोई निश्चय है ही नहीं, कोई निश्चय हम नहीं करते, जैसा दिन होता है ऐसे चलते रहते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य कुंठी भवेत ऐसा कहते, माने कि ये बुद्धि का स्वभाव नहीं, विचार करना ये बुद्धि का स्वभाव है, निश्चय करना ये बुद्धि का स्वभाव है, विवेक करना ये बुद्धि का स्वभाव है, प्रज्ञा ये बुद्धि का स्वभाव है। आप समझो, विवेक विचार करना ये बुद्धि का सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य क्या हो गया, कुंठी भवेत, खो दिया। अर्जुन भी इसलिए कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी बुद्धि धर्म के बारे में मोहित हो गई है, सम्मूढ़ हो गई है। माया का इतना प्रभाव है कि आपकी बुद्धि जो विचार करने योग्य है, जो विवेक करने योग्य है, वो अपनी योग्यता ही खो देती है। और इसलिए कहते हैं यत्र कुंठी भवेत बुद्धि ही सह मोह। हम विवेक नहीं करते हैं, हम विचार नहीं करते, इसलिए माया के लिए कहते हैं विचारम न सहते। थोड़ा सा भी आप विचार करेंगे तो वो विचार सहन नहीं कर सकती है, वो रहेगी ही नहीं। विचारम न सहते, थोड़ा विचार तो करो। शंकराचार्य जी इसीलिए भजगोविंदम में कहते हैं कामे माता को, कामे जननी को मेतातः कुतो आयातः। विचार करो, आपकी माँ कौन है, आपके पिताजी कौन है, आप कहां से आए हैं और कहां जाने वाले हैं, इति भाव है, ये चिंतन करना पड़ेगा। ये शरीर है अभी आपका, लेकिन ये शरीर नहीं था तब भी आप भी तो थे, कहां से आए आप ये शरीर में, और ये शरीर छोड़ के आप कहां जाएंगे, आपकी गति क्या है, आपकी दिशा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अब सब मोहितम ना भी जाना,
बुद्धि इतनी कुंठित, माया के कारण बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है कि वो विचार करने का सामर्थ्य खो देती है। और इसीलिए कहते हैं यही तो मोह है। मोह माने कि जो आपके सामने है लेकिन आप नहीं समझ सकते हो। आप आनंद स्वरूप है लेकिन आप नहीं देख सकते। आप ज्ञान स्वरूप है लेकिन अपने को अज्ञानी समझ के चल रहे हैं। अब देखो, जो है वो आप देखते नहीं हो। और इसलिए कहते कुंठी भवेत। वैसे बुद्धि कुंठित नहीं है, बुद्धि तो सात्विक अंश से बनी हुई है, सात्विक बुद्धि है। लेकिन मोह के कारण वो रजोगुण तमोगुण प्रधान बन गई है, उसमें जड़ता आ गई है, भोग का प्राधान्य हो गया है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि माया वैसे तो हमें नहीं दिखती है, लेकिन ये जगत जड़ है तो माया भी जड़ ही होनी चाहिए। और हम सब लोग मोहित होकर बैठे हैं, जो है उसको देखते नहीं है, तो वो करने वाली माया ही है। और इसलिए कहते हैं कि हमारा अनुभव देखो, आप समझो क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि कहा ना आबाल गोपम स्पष्टत्वाद, हम सबको ये स्पष्ट है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं और हमने जो अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है वो हमको ही पसंद नहीं है। आपके अभिप्राय का विरोध शास्त्र नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। क्योंकि आपका अनुभव जो है और आपकी इच्छा जो है वो अलग है। आपका अनुभव कहता है मेरा जन्म हुआ। अब देखो आपके अंदर ही है विरोध। देखो इसलिए मैं कहती हूं बार बार, जब तक आपके विचार के अंदर आपकी बुद्धि में ये विरोधाभास आपको नहीं दिखेगा, वेदांत का आरंभ नहीं है। वर्षों तक आप वेदांत पढ़ते रहो, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं जो सोचता हूं वो ठीक है, मेरी सोच ठीक है, तो आपके लिए वेदांत है ही नहीं। आप समझो, अर्जुन ने भी अपनी ही बुद्धि पर प्रश्न उठाया ना, तब तो वेदांत उनको मिला। जब तक वो मानता रहा मैं जो सोचता हूं वो ठीक है, अब समझो, उसी को समझ में आया कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं मोह माने कि आपकी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है कि इतनी भटक गई है कि जो है उसको देख ही नहीं रही है। जो आप है, जो आपका स्वरूप है, वो आप समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि हम ये लौकिक जगत में ऐसे मोहित होकर बैठे हैं। देखो इसलिए वो तमो रूप भी है। तमो रूप माने क्या है? आलस, निद्रा, प्रमाद, वो तामसिकता हमारी बुद्धि में आ गई है, इसलिए सोच नहीं रही है, विचार नहीं कर रही है। ये माया का प्रभाव है। और ये जड़ जगत उसने बनाया है तो वो भी जड़ ही होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं अचिदात्मा घटादि नाम यद स्वरूपम। ये जड़ जगत हम देख रहे हैं, और इसीलिए कार्य अगर जड़ है तो कारण भी जड़ होना चाहिए। और जो है वो हम नहीं देख रहे, हमारी बुद्धि नहीं सोच सकती है। देखो बहुत लोग ऐसे हैं जिसको ये वेदांत कठिन लगता है, क्योंकि लौकिक जगत में उनकी बुद्धि ऐसी बनी हुई है कि जब वेदांत की बात करते हैं तो बोलते हैं माता जी ये मजा नहीं आ रही है। अब सुन, इसीलिए भगवान भी कहते हैं अशोच्य नन्व शोचस्तु। जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है अर्जुन। अब देख, अयोग्य विचार के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। महाराज श्री हमेशा कहते थे जगत में कोई खोट नहीं है, जो खोट है वो हमारे विचार में है। आपकी सोच अयोग्य है, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। जगत के कारण आप दुखी नहीं होते हो। हम देख के गए द्वैत विवेक प्रकरण कि आपने आपके बारे में जो एक अभिप्राय बना के रखा है वो आपका दुख का कारण है।
आपकी सोच ठीक नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं मोह मानी कि हमारी बुद्धि को जड़ बना के रख दिया, हमारी बुद्धि को तामसिक बना के रख दिया है, हमारी बुद्धि को लौकिक बना के रख दिया है। बिल्कुल लौकिक है, या तो लौकिक है या तो कर्मठ है। लौकिक जो लोग हैं वो अर्थ और काम में पड़े हुए हैं, कितनी संपत्ति है और कितना भोग है, बस वही देखते हैं। उससे आगे एक सोपान आगे चलता है वो कर्मठ है। मैंने इतनी पूजा किया, मैंने इतना कर्म किया, इतना पुण्य मिलेगा, इतना व्रत किया। अब देखो वो कर्म में ही पड़े हुए हैं, धर्म अधर्म में ही उनकी बुद्धि चलती रहती है। धर्म और अधर्म से ऊपर उठती ही नहीं उनकी बुद्धि। एक लौकिक है, दूसरा कर्मठ है। उनको कर्म पर, धर्म पर इतनी श्रद्धा है कि वो धर्म करता रहता है। आजकल आप देखेंगे तो यही देखने को मिलता है। आप समझो, या तो लौकिक लोग हैं या तो कर्मठ है। थोड़ा थोड़ा कुछ ये जगत से आपको वैराग्य हुआ है तो वो आप क्या कर रहे हैं? पूजा किया, पाठ किया, फिर क्या? आप समझो, जन्म कर्म फल प्रदान। इतने कर्म में आसक्त होके हम बैठे हैं, कर्म को ही हम सर्वस्व मानते हैं। कर्म से हमें वैराग्य होता ही नहीं है। आप समझो, इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में ये कर्म की निंदा कर रहे हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः, प्रवदन्ति अविपश्चितः, सोचते नहीं है। स्वर्ग काम कर्म पर, स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, कर्म की इच्छा, इतना कर्म मैं करूं और इतना पुण्य मुझे मिलेगा। और इसीलिए ये लौकिक लोग हैं, ये कर्मठ लोग हैं, उनकी बुद्धि इतनी मोहित हो गई है कि जो सत्य सामने है वो नहीं देख सकते हम। और इसलिए कहते हैं कि ये जड़ जगत को देख के हम अनुमान करते हैं कि माया भी जड़ है और आपकी बुद्धि मोहित हो गई, मनुष्य की बुद्धि मोहित हो गई है, वो लौकिक सोच में पड़ गया है। और इसलिए ये माया जो है वो मोहित करने वाली है। जड़म मोहात्मकम तच्च, इतना ही नहीं, तमो रूपा, आगे कहा ना कि तमो रूपा है, तामसिक है वो। कैसे वो तमो रूप है तो आगे के श्लोक में समझाते हैं। इत्थम लौकिक दृष्ट्या ते, इत्थम लौकिक दृष्ट्या, इत्थम लौकिक दृष्ट्या एतत् सर्वैरप्यनुभूयते, एतत् सर्वैरप्यनुभूयते, युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं, युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं, न सदासीदिति श्रुतेः, न सदासीदिति श्रुतेः। इत्थम लौकिक दृष्ट्या, इस इत्थम इस प्रकार की लौकिक दृष्टि से, एतत् सर्वैः अपि अनुभूयते, सर्व मनुष्य ये अनुभव कर ही रहा है। देखो मैं इसलिए कहती हूं, आपके ही अनुभव का आप ही विश्लेषण करो। आपका अनुभव क्या है और आपकी इच्छा क्या है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं तो वैराग्य मानी क्या है? वॉट यू थिंक, अब देखो, और वॉट यू डिजायर, वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर थिंकिंग एंड वॉट यू आर डिजायरिंग ऑपोजिट है। देयर इज नो कनेक्शन। आप क्या सोच रहे हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप जगत के बारे में क्या सोचते हो, और आपकी इच्छा क्या है। सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्, ये सर्व मनुष्य की इच्छा है। सुखम में स्यात्, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे दुख न मिले। लेकिन आप जो कर रहे हैं क्या वो आपको सुखी कर सकता है? कर्म किम परम, कर्म तज्जड़, ये जड़ है कर्म। अब ठीक से सोचो,
सुख और ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है। इतनी भी सोच अगर हमारे अंदर है कि सुख का अधिष्ठान जो है वो चेतन होता है, जड़ कभी भी नहीं। और ये जगत जड़ है तो ये जगत आपको कभी भी सुखी नहीं कर सकता है। भगवान इसीलिए कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्शज जो भोग का जन्म होता है वो भोग दुख की योनि है, दुख का कारण है। लेकिन उसमें हमें सुख दिखता है, यही तो मोह है। अब देखो इत्थम लौकिक दृष्टि, इस प्रकार की लौकिक दृष्टि के कारण ही सर्व ही अपि अनुभूयते, सर्व के द्वारा ये अनुभव हो रहा है। तो ये माया सबको मोहित करके बैठी है। अभी करना क्या है? युक्ति दृष्टया तु अनिर्वाच्यम, अगर युक्ति तर्क से अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे, युक्ति दृष्टया, युक्ति की दृष्टि से, तर्क से अगर हम माया को समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमें समझ में आता है तु अनिर्वाच्यम, अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य माने कि ऐसी ही है, हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। अब देखो, क्योंकि आप जिसका निर्णय कर रहे हैं वो परिवर्तनशील है। न असत असत इति, अब देखो वो सत भी नहीं है, वो असत भी नहीं है। अब देखो श्रुति माता स्वयं कहती है वो असत भी नहीं है, वो सत भी नहीं, वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, वो है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब विचार करते तो वो रहती नहीं है। और नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं, मोहित होके बैठे हैं। अब देखो यदि श्रुते है, इसलिए श्रुति माता भी कह रही है कि ये है। आप देखो माया अनिर्वचनीय है ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हम। अब देखो माया जड़ है, मोहात्मक है और अनिर्वचनीय है। उसी प्रकार से उसका जो कार्य जो ये जगत है वो भी अनिर्वचनीय है। ये जगत है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुभव में आ रहा है। अब देखो न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते, ये ऐसा ही है, तथा एव ऐसा ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सतत परिवर्तनशील है। काल क्रीडति गच्छति, ये काल अपना काम कर रहा है। आप अचानक युवा नहीं बन जाते, आप अचानक वृद्ध नहीं हो जाते हैं। काल क्रीडति गच्छति, काल अपना काम कर रहा है। काल स्वयं परिवर्तनशील है और काल के अंतर्गत जो ये जगत है वो जगत भी परिवर्तनशील है। और इसीलिए ये ऐसी ही है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा ना पहले कि जड़ भी कहेंगे, मोहात्मक भी कहेंगे, ये तो विरोधाभास हो गया। अगर जड़ है तो वो सबको मोहित कैसे करती है? अब समझते हो, माया स्वयं विरोधाभास है और माया से बना हुआ ये जगत भी विरोधाभासी है। न उनको है कह सकते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। और इसीलिए कहते हैं कि ये श्रुति जो कह रही है कि माया है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, माया नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। माने कि किसी प्रकार का अस्तित्व है उनका, जिसके कारण लोग मोहित होकर बैठे हैं। लौकिक बुद्धि जिसकी हो गई है, कर्मठ बुद्धि करके बैठे हुए हैं। देखो जितने आजकल के संप्रदाय हैं सब ये कर्मठ है, ये पूजा किया, वो कथा किया, ये कर्म किया।
कर्म से इतने प्रभावित होते हैं। 1,00,000 शिवलिंग की पूजा किया, सबसे बड़ा उत्सव ये था, फिर क्या हो गया? अब समझो, धर्म अधर्म में हमारी बुद्धि भटकती रहती है, उसी से हम प्रभावित होते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे, व्हाट इम्प्रेसेस योर बुद्धि, आपकी बुद्धि को क्या प्रभावित करता है? व्यवस्था प्रभावित करती है, कर्म प्रभावित करते हैं, कर्मफल प्रभावित करते हैं, संपत्ति प्रभावित करती है, भोग प्रभावित करते हैं। आपकी बुद्धि पर किनका प्रभाव है, आप समझो। ये माया का ऐसा प्रभाव है आपकी बुद्धि पर, इसके कारण ही ये बुद्धि लौकिक बन गई है, कर्मठ बन गई है, तामसिक बन के बैठ गई है। जो सात्विक अंश से बनी हुई बुद्धि है वो तामसिक हो गई है, आप समझो। तामसिक मानी कि विचार नहीं कर सकती है, वो योग्य विचार जो है वो रहे ही नहीं है। इसलिए भगवान तो क्या कहते हैं, सबुद्धिमान मनुष्येषु, कौन बुद्धिमान है? लोग ऐसे मानते हैं कि किसी ने पीएचडी कर दिया तो वो बुद्धिमान है। भगवान क्या कहते हैं, कर्मणि अकर्म यः पश्येत् कर्मणि अकर्मणि च कर्म यः पश्येत् सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो तत्वों को जानती है वो बुद्धि जो है, ये आपकी बुद्धि तत्व को जानने के लिए है। जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान है। आप देखो, लेकिन ये तो विरोधाभास है। कर्म में अकर्म कैसे देखेंगे और अकर्म में कर्म कैसे देख सकते हैं? देखो, यही गीता है, पूरी विरोधाभास से भरी हुई है। सबुद्धिमान मनुष्य संयुक्त, वो युक्त है, योग्य है। और इसीलिए ये माया का इतना प्रभाव है कि हम सब बहिर्मुख होकर बैठ गए हैं, बाहर देखते हैं, अपने आप का विचार तो हम करते ही नहीं। मैं कौन हूं, ये जगत किसने बनाया, जगत क्यों बनाया, कोई सोचता नहीं। अब समझो, ये तामसिकता हमारी बुद्धि में आ गई है। और इसीलिए आगे कहते हैं 129वां, ना सदासिद विभातत्वात्, ना सदासिद विभातत्वात्, नो सदासिच्च बाधनात्, नो सदासिच्च बाधनात्, विद्या दृष्ट्या श्रुतं तुच्छं, विद्या दृष्ट्या श्रुतं तुच्छं, तस्य नित्य निवृत्तितः, तस्य नित्य निवृत्तितः। न असत आसीत, आसीत माने पहले थी, न असत पहले नहीं थी ऐसा नहीं है। क्यों? विभावत्वात्, कहा ना, वो न असत है न सत है। असत है मानी है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। माया नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले माया नहीं थी ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? विभावत्वात्, विभाव माने कि ये जगत है, जगत का अनुभव हम कर रहे हैं। अगर ये जगत का हम अनुभव कर रहे हैं तो जगत बनाने वाली माया होनी चाहिए, प्रकृति। अब देखो, और वो है सद आसित, लेकिन वो है, वो थी ऐसा भी हम नहीं कह सकते। क्यों? बाधनात्, क्योंकि उसका बाध करते हैं हम। नहीं थी ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जगत हम देख रहे हैं, वो जगत का अव्यक्त कारण है। और है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हम उसको बाधित कर सकते हैं, हम उसका निगेट कर सकते हैं।
बाधित कैसे करते हैं? विद्या दृष्टया श्रुतम तुच्छम, विद्या दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो रहती ही नहीं है। भगवान यही कहते ज्ञान चक्षु, आप देखो पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, जिसके पास ये ज्ञान की चक्षु है, दृष्टि है, उनके लिए माया नहीं है। लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है वो सब देख रहे हैं माया को। अब सुन, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति, सही, जो सबके लिए निशा है वो उसमें वो जाग रहा, और जो सबके लिए, आप देखो यस्याम जागृति भूतानि, लोग जिसके प्रति जागृत हैं वो जो ज्ञान चक्षु वाला है उनके लिए है ही नहीं। आप देखो अज्ञान की दृष्टि से ये जगत है, माया है, सब है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो न माया है न जगत है। न च मत्स्थानी, देखो इसीलिए भगवान कहते हैं मत्स्थानी सर्वभूत, ये संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही रहता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखेंगे न च मत्स्थानी भूतानि, है ही नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि लौकिक दृष्टि से ये सब है, लेकिन विद्या दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो है ही नहीं। इसीलिए ये दो दृष्टि, एक लौकिक अज्ञानी की दृष्टि है और दूसरी ज्ञानी की दृष्टि है, श्रुति की, शास्त्र की दृष्टि है। और जो लौकिक दृष्टि है और जो शास्त्रोक्त दृष्टि है, दोनों विरुद्ध है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि माया है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका ज्ञान के द्वारा हम बाध कर सकते हैं, और नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जगत का अनुभव हम कर रहे हैं। और ज्ञान के द्वारा जब उनका बाध हो जाता है, नित्य निवृत्ति, अब एक बार विद्या की निवृत्ति हो गई वो वापस नहीं आती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं नित्य निवृत्तितः, विद्या दृष्टि से ये माया की नित्य निवृत्ति हो जाती है, फिर वो माया आपको मोहित नहीं कर सकती। आप सुन, और इसीलिए देखो ये बहुत सुंदर है। अब देखो ये योग दर्शन से हमें ईश्वर पर ले आए, ईश्वर के अनेक मत मतांतर हमें दर्शाया, और शास्त्रोक्त दृष्टि से ईश्वर क्या है वो हमें समझाया, और वो माया सहित ईश्वर जो है वो ये सर्जन कर रहे हैं, तो माया क्या है वो हमें समझाया। और माया दृष्टि से ये जगत है, लौकिक दृष्टि से ये जगत है वो जो हमारे अनुभव में आ रहा है। लेकिन विद्या दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो माया नहीं है। अब इनका अर्थ क्या हुआ? विद्यारण्य मुनि ऐसे गोल घूम के हमें कहाँ लेके आ गए? विद्या पर वापस ले आए। हमारे जीवन का लक्ष्य तो ये विद्या है। जब तक ये विद्या, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये लौकिक दृष्टि बनी रहेगी, ये माया भी रहेगी, ये जन्म मृत्यु भी रहेंगे। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि हमें कहाँ लेके आ गए? विद्या दृष्टया श्रुतम तुच्छम। तो विद्या ही हमारे उपयोगी है। जब तक अविद्या है तब तक ये माया देवी रहेगी। जब विद्या दृष्टि हमें, ज्ञान चक्षु की हमें प्राप्ति हो जाती है, फिर ये माया हमें कुछ नहीं कर सकती है। अब देखो, इसीलिए हमारे जीवन का लक्ष्य तो क्या होना चाहिए? ये विद्या दृष्टि, ज्ञान चक्षु हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब तक ये विद्या दृष्टि हमें प्राप्त नहीं होगी, तब तक माया से हम मोहित होकर रहेंगे। और इसीलिए हमारा लक्ष्य तो विद्या दृष्टि है। भगवान वही कहते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु से ही ये दर्शन होते हैं।
और इसीलिए आगे कहते हैं कि माया का कार्य का अनुभव है, इसलिए माया नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और ज्ञान के द्वारा माया बाधित हो जाती है और इसलिए माया है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। आगे तुच्छा निर्वचनीया च वास्तविक चेत्य त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयोक्तिकलौकिकैः। अब निर्णय हमें समझना कि इनका अर्थ ये हुआ, इनका निश्चय ये हुआ कि माया तुच्छ है। तुच्छ माने कि वो दिख रही है लेकिन नहीं है, अनिर्वचनीय है, उसको है भी नहीं कह सकते हैं, हम नहीं भी नहीं कह सकते। वास्तविक, वो वास्तविक भी है, वास्तविक मानी हम व्यवहार में अनुभव कर रहे हैं, हमारा अनुभव है। वास्तविक माने कि हम उनका अनुभव कर रहे हैं। अब देखो, तुच्छ भी है, अनिर्वचनीय भी है, और वास्तविक माने अनुभव में भी आ रहा है। और इस ऐसी जो माया है, तुच्छ है, अनिर्वचनीय है, और जो अनुभव में आ रही है वो जो माया है, असौ त्रिधा ज्ञेया माया। ये माया तीन प्रकार से आप जानने, ज्ञेय मानी ये माया तीन प्रकार से जानने योग्य है। देखो बहुत सुंदर है कि माया तीन प्रकार से, कैसे? त्रिभिः बोधैः, तीन प्रकार के बोध ज्ञान से हम माया को जानते हैं। कैसे? श्रौत मानी श्रुति, श्रुति की दृष्टि से हम माया को समझते हैं। युक्ति से भी हम माया को समझेंगे। लौकिक दृष्टि से भी हम माया को समझते हैं। तो श्रुति की दृष्टि से अगर हम माया को देखेंगे तो माया कैसी है ही नहीं। आप देखो, श्रुति की दृष्टि से अगर हम माया की सोचते हैं तो वो माया है ही नहीं। तुच्छ कहा ना, श्रुति की दृष्टि से अगर हम माया को देखते हैं तो माया कैसी है? तुच्छ है ही नहीं। जो है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक ब्रह्म मात्र है। लेकिन युक्ति से अगर हम तर्क से देखने का प्रयत्न करेंगे, अनिर्वचनीय है। क्यों? सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। तर्क से अगर हम माया को देखने का प्रयत्न करेंगे तो हम उनका कोई निर्णय नहीं कर सकते, है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। वास्तविक किसके लिए? लौकिक दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से वो अनुभव में आ रही है, इसलिए वास्तविक लगती है, सत्य लग रही है हमें। समझते हो? लौकिक दृष्टि से वो वास्तविक माने कि सत्य लग रही है। तर्क की दृष्टि से, युक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वो अनिर्वचनीय है, और श्रुति की दृष्टि से हम देखते हैं है ही नहीं। त्रिधा बोधैः त्रिभिर्बोधैः, इस प्रकार से तीन प्रकार से हम माया को देख सकते हैं। लौकिक दृष्टि से वो सत्य दिखती है, हमारे अनुभव में आ रही है। युक्ति की दृष्टि से अनिर्वचनीय है, कोई निर्णय नहीं कर सकता, और श्रुति की दृष्टि से है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से, ये तीन प्रकार की दृष्टि से, तीन प्रकार से हम माया को देखते हैं। तो माया ऐसी है, तीन प्रकार से माया हम देख सकते हैं। लेकिन अंतिम दृष्टि तो श्रुति की दृष्टि, आप समझो। लौकिक दृष्टि से हम अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा हम तर्क लगाएंगे तो समझ में आता है कि वो है भी नहीं, नहीं भी नहीं। अब और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये माया को समझना पड़ेगा। तीन प्रकार से हमको माया दिख रही है। श्रुति की दृष्टि से वो तुच्छ है, मानी है ही नहीं, लेकिन अनुभव में आ रही है, वो लौकिक दृष्टि है। और इसलिए आगे कहते हैं कि अगर ये जगत जो है, आप कहते हैं कि जगत है ही नहीं,
जो नहीं है वो हमें दिख रहा है, वो हमारे अनुभव में आ रहा है, वो कैसे हो गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक ब्रह्म मात्र है, फिर भी ये जगत हमें दिख रहा है। तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही वास्तविक है, वस्तु है, तो ये जगत हमें दिखता कैसे? ये जगत का अनुभव हम क्यों कर रहे हैं? और इसीलिए आगे का श्लोक कहते हैं, यस्य सत्वम सत्वंच अस्य सत्वम सत्यंच जगतो दर्शयत्यसौ जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा। चित्रदीप प्रकरण है, आगे हम देख के गए कि जो चित्र है उनकी 4 प्रक्रिया है, धौत, लांछित, धौत काठिन्य, उसको साफ करते हैं, धोते हैं कपड़े को, काठिन्य उनको कड़क बनाते हैं, लांछित रेखांकन करते हैं, और फिर रंग करते हैं, चित्रित। तो ये जो चित्र है उसका क्या होता है? चित्रपटस्तथा प्रसारणाच्च संकोचात्। ये जो चित्र हमने वस्त्र पर जो चित्र बनाया है, संकोच माने कि अगर उसका संकोचन हम कर देंगे तो क्या होगा? वो चित्र नहीं दिखेगा। रोल करते हैं ना, वो जो वस्त्र पर चित्र हमने बनाया है, वो पेंटिंग जो है, अगर वो वस्त्र को हम रोल कर देते हैं तो वो हमें नहीं दिखेगा। प्रसारणात्, अगर हम हमको फैला देंगे, खोल देंगे तो दिखेगा हमें। उसी प्रकार से ये माया भी वैसे ही है। अस्य सत्वम असत्वम च, अस्य सत्वम उसका अस्तित्व, असत्वम उनका अस्तित्व नहीं है, नास्तित्व। च जगतः दर्शयति असौ, ये माया जो है ये जगत का अस्तित्व भी हमें दिखाती है, ये माया जगत का अस्तित्व नहीं, ऐसा भी हमें दिखा रही है। एक दृष्टि से देखते हैं तो जगत है, दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो जगत नहीं है। तो नहीं होते हुए भी ये माया का प्रभाव ऐसा है कि ये जगत हमारे अनुभव में आ रहा है। आप समझ, और जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं वो वैसा है ही नहीं। आप समझो, ये अनुभव आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो अनुभव कर रहे हैं वैसा जगत है ही नहीं, फिर भी हम देख रहे हैं उसको। आप समझ, देखो आगे भी बता के मैं ये आप मानते ये केसरी कपड़ा है, ये कपड़े का रंग केसरी है, तो आपने ये कपड़े को केसरी मान लिया। आप समझो, लेकिन ये कपड़ा केसरी है ही नहीं। आपके अनुभव में ये केसरी आ रहा है, लेकिन वो नहीं है। आप समझो, इसलिए कहा है दिखाती है, नहीं भी दिखाती है। आप देखो, आप समझो ठीक से, ये कपड़ा केसरी नहीं है, फिर भी हम उसको केसरी कहते हैं। क्यों? ये हमारे अनुभव है। पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी से ही चल रही है, डाइंग मिल इसी से ही चल रही है। आप समझो, लोग कितने पागल हैं। मुझे ये रंग पसंद है, मुझे ये रंग नहीं पसंद है। आप क्या क्या कर रहे हैं? ये एशियन पेंट ऐसे ही चल रहा है। अब देखो, जो जहां नहीं है वहां दिखा रही है, वो जो नहीं है यहां पर
फिर भी वो दिखा रही है आपको। रंग जो है वो वस्त्र का गुण नहीं है, रंग जो है प्रकाश का गुण है। सूर्य के प्रकाश में सप्त रंग है। तो रंग ये वस्त्र का गुण नहीं है, वस्त्र का गुण धर्म रंग नहीं है, सूर्य के प्रकाश का रंग है। लेकिन ये वस्त्र में ऐसे सामर्थ्य है कि वो नील रंग को शोष लेता है और लाल और पीले रंग को वापस करता है, और इसीलिए ये हमें केसरी दिख रहा है। समझ में आता है मैं क्या कहती हूं? ये सब जो नहीं है वो हमें दिखा रही है, और जो है वो हमें देखने नहीं देती है। सत्वम असत्वम जगतः दर्शयति असौ। अब देखो सब दिखा रही है हमें। जो जहां है वहां नहीं दिखता है, और जो नहीं है जहां नहीं है वहां हमें दिखा रही है वो। जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं, और जैसा नहीं है वैसा हमें दिखाती है वो। अब देखो ऐसे हमारी बुद्धि को मोहित करके रखा है। जो है ही नहीं उसको दिखा रही है। समझ में आता है? जो नहीं है उसको दिखाती है, जो जैसा नहीं है वैसा दिखाती है, जो जहां नहीं है वहां दिखाती है। ये माया है, और उसी से हम प्रभावित होकर बैठे हैं। अब समझ। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अस्य सत्वम असत्वम च जगतः दर्शयति। ये जगत का सत्व अस्तित्व और जगत का अस्तित्व नहीं, ये सब हमें दिखा रही है। अब समझ। माने कि हमारी दृष्टि माया से इतनी प्रभावित हो गई है कि जो नहीं है उसको हम है मान के चल रहे हैं, और जो है उसको नहीं मान के चल रहे हैं। हम आगे देख के गए, वो शून्यवादी कहता आत्मा है ही नहीं। वो दूसरा क्षणिकवादी बोलता आत्मा क्षणिक है। तीसरा कहता नहीं आत्मा मध्यम है। आप देखो क्या क्या सोचते हैं लोग। ये सब माया का प्रभाव है। चौथा कहता मध्यम है, जितना शरीर है वैसा ही उनका कद है, उतना ही उनका आकार है। अब देखो माया से मोहित होके हम क्या क्या सोचते हैं आत्मा के बारे में, हम क्या क्या सोचते हैं ईश्वर के बारे में, और उसी को सत्य मान के हम पूरा संप्रदाय बना देते हैं। उसी को सत्य मान के हम पूरा एक पुस्तक भी लिख देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि नहीं है और उसको भी दिखा रही है, जैसा है जैसा नहीं है वैसा दिखा रही है, जहां नहीं है वहां दिखा रही है। अब देखो, और इसीलिए ये माया का प्रभाव ऐसा है कि हम जगत को देख रहे हैं, जगत का अनुभव कर रहे हैं, और वो अनुभव को हम इतना सत्य मान के चल रहे हैं कि उससे विरुद्ध अगर कोई बोलता है तो हम उसके विरोध में आ जाते हैं। और इसीलिए ये माया का प्रभाव ऐसा है। लेकिन ये माया जो है वो माया को हम जब तक ये माया को हम बाधित नहीं करते, श्रुति दृष्टि से जब तक माया बाधित नहीं होती है तब तक ये माया की दृष्टि से ही हम जीते रहते हैं। आगे क्या है वो कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां
मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।